हरे कृष्णा। तो सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 24 नंबर श्लोक तक देखे थे। 25 नंबर श्लोक से देखेंगे। शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करते हैं। शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्ण तुम लोग भागवतम के 24 श्लोक तक देखे थे। 25 श्लोक से देखते हैं। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमदोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते अनुतानिह। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। यानी सत्वगुण में भगवान की भक्ति ऐसा नहीं कि कर लेगा, वो कोई की योग्यता प्राप्त करेगा, वो अब भक्ति कर पाएगा। इसलिए भक्ति जो है वो तीनों गुणों से परे है, इसलिए व्यक्ति को तीनों गुणों से परे जाना ही होगा। पर सत्वगुण में कम से कम उसका ट्रेनिंग वो ले सकता है। इसलिए जो हम ईटिंग और ये सब जो है, ये सब सत्वगुण में लाने का प्रयास है खुद को, ताकि हम शुद्ध भाव में भजन में फोकस कर पाए, भजनी मैंने भजन कर पाए, भक्ति कर पाए। तो ऐसा नहीं कोई बोले कि सिर्फ खाना ही भक्ति, तो ऐसा नहीं, सिर्फ खाना भक्ति नहीं, वो मदद करेगा आपको इस सब के लिए, क्या खाना है क्या नहीं ये सबसे अल्टीमेटली। लेकिन ऑफ कोर्स, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद 64 भक्ति के अंगों में एक अंग बताया है प्रसाद लेना, तो इसलिए वो भी भक्ति है, प्रसाद लेना ही, इसलिए प्रसाद लेना चाहिए, वो भी भक्ति है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। लेकिन अगर बाधाएं आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कि नहीं, गुरु के प्रामाणिक क्या बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में प्रतिनिधि जो है, उनके अंडर गाइडेंस में कोई व्यक्ति अगर तमोगुण पे भी है, नहीं कर पा रहा है, तो उनके गाइडेंस में धीरे 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 वो सत्वगुण तक आ सकता है, उसके आगे भी जा सकता है अगर वो है तो। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे विनाश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठाने में मदद नहीं देते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठाने में मदद नहीं देते, जो अकेला ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। हाँ, एक मिनट। हाँ, नहीं कि हमने दूसरा श्लोक का वो पढ़ लिया ऐसा लग रहा है। हाँ, ये 25वां। हाँ, यहाँ से आएगा। पूर्व काल में इसका अनुवाद ये है। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार के मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। समझ गए? तो जितने भी एंशियंट जो पुराने जो सेंट हैं, उन लोगों ने क्या किया, भगवान की दिव्यमयी सेवा की, उससे उनको फायदा हुआ, और जो भी उनके अनुगत्य में उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलता है, वो भी उस का अधिकारी बन सकता है। धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना। तो धर्म का उद्देश्य न तो कोई भौतिक लाभ है, और न ही कोई कोई ज्ञान प्राप्त करना है आत्मा पदार्थ का, ये उद्देश्य नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना है। तो कई लोग बोलते हैं हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम बहुत अच्छे धार्मिक हैं, हम धर्म को जानते हैं। क्या जानते हैं आप? अगर आप तीन गुणों से मुक्त होने की क्रिया में नहीं लगे हो, इसका मतलब कोई धार्मिक नहीं हो, सिर्फ काम नाम की हो। हाँ, और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहाँ भगवान ही प्रधान रहते हैं। इस दुनिया में भगवान प्रधान नहीं, इसमें हम प्रधान है ना। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है। ऐसा सोचते हैं कि हम प्रधान है, एक्चुअली हम वो भी है नहीं।
क्योंकि ये तो माया जगत है, देवी धाम है। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है। और धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं, तो 12 महाजन हैं, 12 भगवान के शुद्ध भक्त हैं, या वो ऐसे भक्त हैं जो अ, जिनको वो जिम्मेदारी दी गई है कि आप धर्म का रास्ता दिखला सकते हैं पूरी दुनिया को। तो 12 महाजन हैं। तो उनमें हमारे सुखदेव गोस्वामी भी हैं, प्रहलाद महाराज भी हैं, बलि महाराज भी हैं, विष्णु पितामह भी हैं, यमराज भी हैं। तो इन दिस वे 12 पीपल आर देयर, है ना। तो ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्यों को जानते हैं और सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करे और उससे परम लाभ प्राप्त करे। तो कई बार कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान के गुणावतार के ऊपर वर्णन हुआ था। 3 गुण अवतार है, कौन कौन से? महाविष्णु, या जिनको कई बार कारणोदक्षाई विष्णु, क्योंकि कारण समुद्र में है, विरजा रिवर जिसको बोलते हैं उसमें है, इसलिए कारणोदक्षाई विष्णु। पर आप देखोगे तो ये विष्णु जो है, ये कोई ब्रह्मांड में नहीं है, है ना, ये कोई ब्रह्मांड में नहीं है, यानी ब्रह्मांड से इनका कोई लेना देना नहीं एक्चुअली में। फिर आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। वो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से, उनके गर्भोदक्षाय विष्णु से क्या होता है, नाभि पे कमल आता है और उस कमल में ब्रह्मा जी आते हैं और उस उनकी डंडी में। तो ये भी देखोगे तो ये ब्रह्मांड में है, लेकिन ब्रह्मांड से फिर भी परे है। ब्रह्मांड में है लेकिन ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं इनका भी। तो एक्चुअली सारा कार्यक्रम ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का कौन देखते हैं? हर क्षीरोदक्षाई विष्णु। कौन देखते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो यही क्षीरोदक्षाई विष्णु एक्चुअली दो अवतार हैं भगवान के। एक तो गुणावतार वाले जो विष्णु है ना, वो भी यही है, और जो पुरुषावतार वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये दोनों दोनों हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु ही दोनों कार्य करते हैं। और इस भौतिक ब्रह्मांड के पालन के लिए, जिनको बोलते हैं ना, तीन तीन है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी तो समझ गए, ब्रह्मा जी तो एक ब्रह्मांड के हैं, है ना, और शिव जी भी इस ब्रह्मांड के। और उसके बाद हाँ, विष्णु जो है वो कौन से विष्णु है? वो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो इसका पालन करते हैं। तो इसलिए कभी भी देवताओं को कुछ भी समस्या आता है तो ब्रह्मा जी और ये सब कहाँ जाते हैं? कोई और विष्णु के पास नहीं जाते हैं, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, क्योंकि उस ब्रह्मांड में वही है और उस ब्रह्मांड का कार्यभार उनको ही दिया हुआ है। तो वही अवतार लेके आते हैं इस ब्रह्मांड में, जो भी अवतार लेना होता है उनसे ही आता है, क्षीरोदक्षाई विष्णु से। और यही विष्णु, क्योंकि यही गुणावतार है, गुणावतार में जो विष्णु है वो यही है। तो ऐसा कंफ्यूजन होने का, इधर वाले उधर वाले कौन से, वो इस ब्रह्मांड, इस एक एक ब्रह्मांड के हैं, तो वो इस ब्रह्मांड के ये वाले हैं। हमारे ब्रह्मांड के भी कौन से? क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हमारे ब्रह्मांड में है, वही इसका पालन करते हैं। ब्रह्मा जी इसका क्रिएटर है और शिव जी इसके संहार करता है। ठीक है, और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु भी हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। इसलिए जो वो भगवान और ये भगवान में अंतर नहीं एक्चुअली। हाँ, तो ये क्लियर करना है ना एटलीस्ट। और जो 3 विष्णु हैं उनमें भी जो पुरुषावतार में भी आते हैं और गुणावतार के भी, विष्णु गुणावतार में भी हैं, पुरुषावतार में भी। तो एक अवतार जो है वो 2 कैटेगरी के अवतार हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। एक ही अवतार 2 कैटेगरी में अवतार में आ सकते हैं, जैसे पुरुषावतार भी आ गए, गुणावतार में भी आ गए विष्णु भगवान। ठीक है, तो इस तरह से कोई हो सकता है लीला अवतार हो, हाँ, कोई युग अवतार हो, इस तरह से। तो कोई कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक ही रहेंगे, ये इसी के अवतार होंगे वो उसके अवतार नहीं हो सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। इट में भी पॉसिबल। तो इसलिए महाजनों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न आता है, देवी देवताओं की वर्शिप, तो विष्णु को वर्शिप करना चाहिए महाजनों के अंदर, बाकी सबका क्या भाई? तो बाकी सब एक्चुअली वहां पर अब आ रहा है 26-27 श्लोक जो है, इसमें ये आज कोशिश करेंगे कवर करने का। तो इसमें एक्चुअली देवी देवताओं की वर्शिप को रिजेक्ट कर देते हैं। क्या? मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था, नारायण कला शांता भजंती हनसूयवा। जो लोग, इधर गया, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है वे निश्चित ही द्वेष रहित होते हैं। सबसे पहले तो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भगवान बड़े, ये बाकी छोटे छोटे हैं, तो इन द सेंस इसका मतलब नहीं कि हम द्वेष करते हैं, उनको भी पूरा सम्मान करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। किंतु फिर भी ये पहली चीज क्यों क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि ये बड़े, तो फिर उनको लगता है मतलब आप बाकी सबसे द्वेष करते हो। तो द्वेष नहीं करते हैं, उनको भी हम सम्मान करते हैं पूरी तरह से। और वैष्णव जो है द्वेष रहित होता है।
किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके सांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। कौन? जो मोक्ष के प्रति गंभीर है। इसका मतलब ये क्यों बोला गया ये मोक्ष के प्रति गंभीर है? जितने भी लोग इस संसार से निकलना चाहते हैं, वो कोई भी अगर देवताओं की वर्शिप कर रहा है, वो कोई नहीं निकल सकता। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए सब। इस अनुवाद से ये बहुत क्लियर हो जाता है। जितने भी लोग मोक्ष चाहते हैं, भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, आराम से मुक्त होना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कोई भी देवताओं की शरण ग्रहण करके वो इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। ये बहुत क्लियर हो गया है भागवतम के श्लोक से। तो जितने भी लोग मोक्ष मोक्ष मतलब समझते हो आप? मोक्ष मतलब मुक्ति, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना एटलीस्ट। तो 5 तरह की मुक्ति है। उसमें से एक तो मायावादी लोग चाहते हैं, सायुज्य, भगवान में लीन हो जाना, मर्ज हो जाना। वो तो वैष्णव नहीं चाहते हैं, वो लोगों का वो विचार होता है। इसके अलावा 4 और मुक्ति है, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सारूप्य। भगवान सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप मिलेगा, चतुर्भुज विष्णु रूप, सारूप्य हो गया। सामीप्य मतलब भगवान के समीप, भगवान के निकट वास कर पाते हैं। सारूप्य, सामीप्य, साष्टी यानी भगवान के जैसे ऐश्वर्य उनको मिलते हैं। और सालोक्य यानी भगवान के लोक में ही वास करते हैं। और एक और क्या है? सायुज्य। तो ये वाले तो भक्त लोग नहीं चाहते। तो ये जिस भी तरह की मुक्ति में, मोक्ष में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, ये 5 में से विशेष रूप से 4 में, तो उस स्थिति में क्या है? तो वो सबको सम्मान करते हैं, सबको वंदना करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, पर एट द सेम टाइम देवताओं के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हैं। और सिर्फ भगवान विष्णु या उनके स्वांश, स्वांश मतलब आपको याद है मैंने कल बताया था, स्वांश और विभिन्नांश। विभिन्नांश मतलब सारे जीवात्मा है, स्वांश मतलब स्वयं विष्णु तत्व और कोई नहीं, स्वयं विष्णु तत्व। जितने भी विष्णु तत्व हैं, जो भी भगवान विष्णु के इनकारनेशंस हैं, वो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे 2 भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। तो क्यों ऐसा बोलते हैं विष्णु तत्व? क्योंकि सारे अवतार किससे आ रहे हैं? विष्णु से आ रहे हैं। इस भौतिक जगत में जो भी अवतार आ रहे हैं, वो किससे आ रहे हैं? विष्णु जी से आ रहे हैं, भौतिक जगत में है। लेकिन अगर आप देखो कि अध्यात्मिक जगत में अल्टीमेटली विष्णु किससे आ रहे हैं, तब फिर वो आपको देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा वो कृष्ण से आ रहे हैं। जो हमने गोलों का चार्ट बताया था कि कहाँ से क्या हुआ। लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में किससे आ रहा है? तो विष्णु से आ रहे हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा कहते हैं कि विष्णु कृष्ण से आते हैं कि कृष्ण विष्णु से आते हैं। तो अगर भौतिक ब्रह्मांड के लिए देखेंगे तो सही बात है, विष्णु से कृष्ण आते हैं। कौन से कृष्ण? वासुदेव कृष्ण। पर अगर रियलिटी में आप देखोगे तो कौन किससे आता है? तो एक्चुअली कृष्ण से विष्णु आते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से शुरू हो रहा है सब कुछ। तो इस एक छोटी सी दुनिया में एक ब्रह्मांड के लिए देखेंगे तो ऐसा कोई कह सकता है, पर ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये सापेक्ष सत्य है, क्योंकि एक ब्रह्मांड के लिए। पर अगर आप ओवरऑल तो देखो तो क्या है, तो वो हमको क्लियर हो जाना चाहिए वो क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वे 2 भिन्न कोटियों में विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश या भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य हैं। तो भिन्नांश जितने भी हैं वो सब सेवक हैं। भिन्नांश मतलब समझ गए कौन से? और विष्णु तत्व जो है वो सेव्य या पूज्य है। 2 है ना, एक स्वांश और एक विभिन्नांश। तो विभिन्नांश मतलब सेवक है। ये जितने भी विभिन्नांश यानी सारी जीवात्मा क्या भगवान की सेवक है, सेवा करने के लिए बनी। और जो विष्णु तत्व है वो पूर्णांश है, हाँ, या सेव्य, जिनको सेवा किया जाता है, ये पूज्य है। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश हैं। यहाँ बहुत क्लियर कर दिया, जितने देवता हैं ये सबको भगवान से शक्ति आता है, और ये सब भी किसमें आए? ये पूर्णांश नहीं है, ये स्वांश नहीं है। स्वांश या पूर्णांश की बात है। और विभिन्नांश है, विभिन्नांश मतलब ये सब भी जीवात्मा के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए किन्हीं जीवात्मा को वर्शिप करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ भगवान विष्णु तत्व को ही वर्शिप किया जाता है, या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो गुरु, विशेष रूप से जो गुरु है, एक्चुअली वो जीव तत्व में भी नहीं आता है ना, इसलिए हमको समझना पड़ेगा। तो वे विष्णु तत्व की गोटी, तो फिर कौन है गुरु? कौन है? एक्चुअली गुरु भी शिव तत्व है। गुरु न तो विष्णु तत्व है और न जीव तत्व, तो बीच में क्या एक ही तत्व बचता है, शिव तत्व। इसलिए शिव जी जो है वो परम गुरु है या परम वैष्णव है। और जितने भी परम वैष्णव होते हैं वो सब गुरु होते हैं। तो ये तत्व है, ये आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिव जी कौन है, शिव जी परम वैष्णव है, और परम वैष्णव होने के कारण से वो गुरु की भूमिका में भी है। इसलिए आप देखोगे कोई शिव जी की शरण लेता है तो शिव जी उसको अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति में लाते हैं। दैट इज व्हाट द ब्यूटी है ना। तो बहुत क्लियर है अंडरस्टैंडिंग, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है। बहुत क्लियर रखना है अपने को, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है चीजों में। इसलिए मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ एक एक चीज को, क्या है क्या नहीं है।
हाँ, तो विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्व की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांश के साथ नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, भगवान ने भी तो ऐसा किया। अरे भैया, भगवान ने क्या, वो पूर्णांश है, तुम सामश, तुम क्या है, तुम भिन्नांश है, तुम भगवत तत्व नहीं है, तुम जीव तत्व है। तो इसलिए भगवान से कभी कंपेयर नहीं करने का। भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, अरे भगवान ने तो रासलीला करी, हम भी करेंगे। मूर्ख है जो ऐसा सोचता है, क्योंकि कोई कंपेरिजन ही नहीं है। कैसे कंपेयर करेगा? भगवान विष्णु तत्व है और हम वो शाम से या पूर्णांश है और हम विभिन्नांश है। विभिन्नांश पूर्णांश हो ही नहीं सकता, कभी संभव नहीं है ये। तो कोई बोलते हैं नारायण बन जाएंगे, ये मूर्खता है, कभी नहीं बन सकता है। अरे वो जब बना ही नहीं, वो अगर वो सामश है, अगर वो पूर्णांश है, तब वो विष्णु है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी खड़ा हो जाए मार्केट में तो वो नहीं, इवन गुरु नहीं बोल सकता, क्योंकि गुरु भी नहीं है। आप समझ रहे हो गुरु की स्थिति क्या है? गुरु कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वो उस तत्व में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उन्हें विष्णु तत्व की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांश की गणना कभी भिन्नांश के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी, उसके लिए क्या वर्ड है? पाषंडी या पाखंडी है ये, जो भी इस तरह से करता है तुलना भगवान से अपनी, हाँ, पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसे अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। कुछ मूर्ख लोग हैं, इंदिरा गांधी का मंदिर बना दिया, उसमें पूजा करते हैं। कुछ मूर्ख लोग हैं, रजनीकांत का मंदिर बना दिया, उसमें पूजा करते हैं। कुछ मूर्ख लोग हैं, सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनाए हैं। और कुछ और खतरनाक मूर्ख है जो कोरोना माता का मंदिर बनाए हैं। तो ये मूर्खों की सेना है इस समाज में, अलग अलग तरह से चल रही है ना। कुछ मूर्ख लोग व्यक्ति को भगवान बनाते हैं, कुछ मूर्ख लोग संत को भगवान बनाते हैं। हाँ, तो वो भगवत तत्व स्वरूप है, यानी उनको भगवान के जैसा सेवा किया जाता है, उनको सम्मान किया जाता है। इसका मतलब नहीं कि वही भगवान होगा, यानी भगवान को साइड कर दो, भगवान साइड आ जाएंगे और वही भगवान बन जाएंगे। तो ये सबसे गड़बड़ फिलोसफी। एक बार इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी के समय पर कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य भी ऐसा किए थे। प्रभुपाद ने चारों को इस्कॉन से भगा दिया, चारों को निकाल दिया। हाँ, तो प्रभुपाद जो रियल साधु है वो इन सब चीजों को कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। जबकि ये बोलना अच्छा लगता है ना, मैं ही भगवान, हाँ हाँ मैं ही भगवान हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अहंकार को वो देगा। लेकिन जो रियल साधु है, रियल भक्त है, वो कभी उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। उल्टा जो ऐसा प्रोपोगंडा फैला रहे हैं उनको वो भगा देंगे। सो प्रोपाद वाज वन ऑफ देम। तो भिन्नाम सिमी ओके हो गया। यदि कोई, ओके ये भी हो गया। तो ऐसा जो दोनों कोटियों को समान बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे तुम ही भगवान हो, तो इसलिए वो पखंडी है, इसलिए उनका संग नहीं करना चाहिए। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। यथा, अब देखो ये लिख दिया यहाँ पे कौन कौन: काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका, है ना। ये कुछ एग्जांपल है, सभी इसके अंतर्गत। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतर अवस्था में होते हैं। ये बहुत क्लियर हो गया। जो भी काल भैरव, जो भी शमशान भैरव, जो भी शनिदेव, जो भी महाकाली या चंडिका, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, दे पीपल आर टू बी सपोज इन द मोड ऑफ तमोगुण। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, प्रोपाजे के वर्ड से है ना, शुद्ध भक्त के वर्ड है। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। तो आप समझ रहे हो, आपने सुना था ना, 18 पुराण है, 18 पुराण में 6 उन लोगों के लिए जो तमोगुण में है, 6 उन लोगों के लिए जो रजोगुण में, और 6 उन लोगों के लिए जो सत्वगुण में है। ये क्लियर हो गया है। वो देखो कैसा है, शास्त्र में और प्रोपा जी की वाणी में कोई एक 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 रति भर का भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि प्रोपा ने जो प्रेजेंट किया एज पर एज इट इज फ्रॉम द शास्त्र दिया है। इसलिए एक एक चीज बहुत क्लियर कट है अंडरस्टैंडिंग। तो आप समझ गए कौन तमोगुण वाले हैं, जो उनकी सेवा बताने का जरूरत नहीं, तो तमोगुण ही है, लेकिन इट इज फॉर वंस अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी शिव जी, ब्रह्मा जी, सूर्य जी, सूर्यदेव, गणेश, है ना जी, इन सब की पूजा करते हैं, वो सब रजोगुणी है। किंतु जो सचमुच सत्वगुणी है, वे केवल विष्णु तत्व की पूजा करता है। विष्णु तत्व के अनेक नाम तथा रूप हैं: नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला, हाँ शालिग्राम शिला भी भगवान का एक, है ना, विष्णु तत्व ही है। शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। तो लेकिन अगर कोई दूसरों की पूजा कर रहा है तो ऐसा नहीं ईर्ष्या करते हैं उनसे, दया दिखाते हैं। ठीक है, वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं उनके। इसलिए कई लोग बहुत कट्टर हैं,
वैष्णव में भी जो कट्टर है वो एक्चुअली वैष्णव तो समझे ही नहीं। वो लोग बोलते हैं मंदिर में नहीं जाने का, ऐसा बोलते हैं। इट इज नॉट कि मंदिर नहीं जा सकते। यद्यपि ऑफकोर्स अगर विष्णु तत्व का मंदिर तो जाना चाहिए, लेकिन उस मंदिर में अगर कोई देवी देवता है तो उनको भी सम्मान के रूप में हम प्रणाम करते हैं। इट इज नॉट कि हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी वर्शिप को हम रिजेक्ट करते हैं, उनको रिजेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी भागवतम में अभी हम आगे पढ़ेंगे, भगवान विष्णु के दो तत्व हैं, विष्णु तत्व में ही आते हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं बुद्ध और एक है दत्तात्रेय। ये दोनों को शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र बोलता है ये भगवान है, यानी भगवान विष्णु तत्व है। लेकिन यही शास्त्र बोलता है इनकी फिलोसॉफी, जो इनकी जो जो शिक्षाएं हैं वो स्वीकार्य नहीं है, न तो बुद्ध देव की और न तो दत्तात्रेय की। क्यों? क्योंकि इनकी फिलोसॉफी, वही शास्त्र जो बोल रहा है जो भगवान है, वही शास्त्र बोलता है कि इनकी फिलोसॉफी जो है वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर समय के लिए फैलाने के लिए आए थे, वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य से, पर उसको स्वीकार नहीं किया जाता ओवरऑल। तो कई लोग बोलते हैं हम बुद्धिस्ट हैं, तो वो समझ नहीं पाए कि भगवान बुद्ध क्यों आए थे, है ना। वो जानना बहुत जरूरी है, वो कभी हम चर्चा करेंगे उसमें। तो कभी किसी से, किसी की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते, वे अन्य देवताओं को पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं। ये भी एक्चुअली भगवान के ही अलग अलग वो हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कृष्ट इच्छा रखते हैं। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक, किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। ब्रह्मा जी भी किसी को मोक्ष नहीं दे सकते। हिरण्यकश्यप आया, बोले मेरे को ये शक्ति दे दो, मेरे को अमर कर दो। बोले भैया मैं खुद अमर नहीं, तेरे को कहाँ से अमर कर दूं? तो फिर वो दिमाग लगा के बोले ये दे दो, वो दे दो, ऐसा सब विधि मांग लिया। सब लोग ब्रह्मा जी से ही मांगते अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोलते भाई मैं खुद अमर नहीं, तुमको कहाँ से अमर कर दूंगा? मेरा खुद का 100 साल का आयु है, मेरे को भी जाना है, मैं खुद जीव तत्व हूँ, तुमको कहाँ से वो दे दूंगा मैं? सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दे सकते। हिरण्यकश्यप के देखो आगे, हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसीलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। मुक्तिपाद या मुक्ति दाता जो है वो भगवान विष्णु ही है। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों तक की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। तब जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते, तो फिर अपने भक्तों को वह किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं? ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यानी ये संसार में भोग्य वस्तु दे देंगे, पर ये संसार से निकलने का विधि, यानी निकल नहीं सकते। यही कारण है कि मुमुक्षुजन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद इसको इतनी बार एक ही चीज को बोलती है, किसी भी देवता का कभी भी कोई भक्त आदर अनादर नहीं करता है, सबका आदर करता है, बट एट द सेम टाइम उनकी वर्शिप नहीं करता है। वर्शिप सिर्फ इसलिए कहते हैं रिस्पेक्ट ऑल, associate with few, intimately with very few, but follow one, and the follow one is our विष्णु तत्व। एंड लेकिन रिस्पेक्ट और सबको सम्मान करना है। तो एनीवे सॉरी, आज पूरा नहीं हो पाया, एक श्लोक रह गया, इसलिए थोड़ा टेक्निकल एरर्स थी। आई थिंक सो बड़ा है, तो कल इसको चर्चा करेंगे। 27, ठीक है। तो इसलिए एक और अगला श्लोक, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया, सुत गोस्वामी पहले ही रिमूव कर दिए, भैया demigod worship is not recommended as per shastra, as per Srimad Bhagavatam, the topmost purana. It is from the beginning only, सेकंड चैप्टर में ही वो रिजेक्ट कर दी। भगवत गीता में भी ऐसा ही आएगा। तो ये बहुत क्लियर है कि ये जो शास्त्र हैं, दे आर इन एक्चुअली प्योर गुडनेस। वो बाकी सब को सम्मान सबको करना है, लेकिन एट द सेम टाइम वर्शिप सबको नहीं करना। ठीक है। ओहो हो, कितना अच्छा श्लोक आ रहा है। 28-29 नहीं, 27 के बाद 28-29 वासुदेव। हाँ, अल्टीमेटली क्या है जीवन का उद्देश्य, फिर वो बताने वाले हैं एंड में। एंड देन वो बताने के बाद इसको कंक्लूड करके एसेंस ऑफ ऑल प्रोसेस इज वासुदेव। एंड देन फिर चौथे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो भी यहाँ पर हम विराम देते हैं। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू सी हियर एनीवन, क्योंकि ये कुछ तो इसमें थोड़ा इशू है, पार्टिसिपेंट्स को देख ही नहीं पा रहा हूँ मोबाइल में भी। तो सॉरी, आप सब आए उसके लिए थैंक यू। मैं किसी अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि देख नहीं पा रहा हूँ। गिने को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ पर एंड करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस।
प्रभु जी, कल जो हाँ क्वेश्चन हम लोग ने किया था ना, हाँ उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें ये है कि ये जो जैसे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज हुए थे, तो हाँ। उन्होंने उन्होंने तो ये गर्भोदकशाही विष्णु की आराधना की होगी ना? क्षीरोदकशाही विष्णु की आराधना की होगी ना? क्योंकि उस समय तो कृष्ण, मतलब ये इनके अवतार ही हाँ थे ना ये सब, करेक्ट करेक्ट। नारायण, है ना? तो मतलब हाँ उस युग में कृष्ण नहीं थे, मतलब हम कलयुग में ही ये सॉरी कृष्ण जो थे वो उस युग में नहीं थे, मतलब वो उस कृष्ण, युग में मैं बोला ना अवतार नहीं आपको, लिए। कृष्ण आने का, कृष्ण एक पर्टिकुलर उसमें ही आते हैं, जो स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जो गोलोक से आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं 28वें चतुर्युग के अंतर्गत, 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में। हाँ, तो मतलब वो द्वापर युग में ही आए। तो जो लोग द्वापर युग में थे वही वही उनके दर्शन कर पाए ना, मतलब ये हुआ ना। मतलब यस। ध्रुव और ये प्रहलाद महाराज और ये सब जो हुए, तो इनको तो वो दे ये वर्शिप लॉर्ड विष्णु ना, वो हाँ, तो सत्ययुग के है ना। दे हाँ, ऑल वर्शिप लॉर्ड विष्णु, अच्छा, है ना। ठीक है। कृष्ण को किसी ने नहीं देखा। तो फिर कृष्ण को तो बस द्वापर युग में ही देखा है लोगों ने। हाँ लेकिन वी आर सो फॉर्चुनेट, हाँ, सो कि सो उसके सो बारे में फॉर्चुनेट कि महाप्रभु आए, और महाप्रभु ने जो प्रचार किया उसके माध्यम से हमको गोलोक में डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं, नहीं तो सब वैकुंठ ही जा सकते थे, गोलोक नहीं जा पाते हाँ, हाँ, थे। दिस इज द ब्यूटी। ठीक है, थैंक यू प्रभु ठीक जी। है। हम्म, तो सब एक्चुअली पूरे ब्रह्मांड में क्या है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु ही है ना, मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु ही एक ब्रह्मांड को संभालते हैं, इसलिए जो भी समस्या आता है, जो भी अवतार लेना होता है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से आता है, बाकी सब अलग अलग हम्म, उधर हैं स्थिति में। तो इसलिए हम्म, क्षीरोदक्षाई विष्णु ही सबको दर्शन देते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास से सब जाते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु ही अलग अलग रूप में लेके आते हैं, चाहे वो वामन देव का हो, चाहे वो किन्हीं का भी हो। इस पर्टिकुलर एक हमारे ब्रह्मांड की बात करें तो ऐसा, हर ब्रह्मांड में ऐसा ही ऑलमोस्ट। हाँ ब्रह्मा जी अलग अलग मुख्य हो सकते हैं, हमारे ब्रह्मा जो है इस हमारे ब्रह्मांड के वो चार मुखी है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, मैंने किया था तो। तो ये ब्रह्मांड तो बहुत सारे हैं, तो ऐसा अलग हाँ अलग ब्रह्मांड में अलग अलग युग चल रहा होगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हरि भगवान अनंत, जी हरि कुछ कथा लीला अनंता। कर रहे होंगे। आज जो हाँ, कथा अपने यहाँ अभी हुई है वो कहीं और भी चल रही है, तो कहीं ना हाँ, कहीं कृष्ण है। हर हर जगह कहीं ना कहीं कृष्ण चल रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं तो लीलाएं भगवान कर रहे हैं, इसलिए तो नित्य लीलाएं, नहीं भगवान की तो लीलाएं खत्म सब नहीं होती है, इस जगह ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड। सब सब ब्रह्मांड में ये सेम ही लीलाएं होती हैं या कुछ अलग भी होती हैं? ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ कुछ वेराइटी होती है लीलाओं में, कुछ कुछ वेराइटी होती है हर बार, मतलब क्या, वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, तो सबको वेराइटी पसंद है, तो लीलाएं बदलती रहती है, पर बहुत ज्यादा नहीं बदलती है, ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है, पर कुछ कुछ वेराइटीज, कुछ कुछ चीजें बदल जाती है बस, ऐसा। जैसे अभी भी कहीं पे प्रहलाद महाराज होंगे और भगवान नरसिंह देव बन के प्रकट हुए होंगे, ऐसा? हाँ नरसिंह भगवान आते हैं प्रहलाद महाराज के लिए, जहाँ भी प्रहलाद महाराज हैं उनके लिए नरसिंह भगवान हमेशा हैं, दूसरे भक्तों के लिए भी जो नरसिंह भगवान को स्मरण करते हैं उनके लिए नरसिंह देव हैं। और भी इसलिए बोला ना, भगवान के अवतार कितने हैं आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर हम्म, समय भगवान अवतार ले रहे हैं, अलग अलग अवतार ले रहे हैं, और वो अवतार में कुछ ना कुछ वेराइटीज हैं, और वो अवतार इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, और हरि के अवतार भी अनंत है, इसलिए आप कोई मेजर नहीं कर सकता भगवान कितने अवतार है, इसलिए उसको बोल दिया असंख्य। भगवान कितने अवतार है, असंख्य। पर फिर भी कुछ कुछ मेन मेन जो जो लीला संबंधित है, या कुछ जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, वो उसमें कुछ कुछ बताए, नॉट ऑल, कुछ कुछ बताए, ऐसा। हम्म, तो इसके जो कितना अमेजिंग ना, भगवान इन्हें दिव्य है, भगवान को समझ रहे हो क्या दिव्यता है उनका, क्या हम्म, क्या है भगवान, कोई साधारण नहीं है। अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर भगवान को समझ लेता, फिर भगवान काय के थे वो, भक्त लोग समझना मुश्किल है, इसलिए बोलते हैं मनुष्य नाम सस्य कसी देते सिद्ध है। अरे हजारों में से कोई एक समझने का कोशिश करता क्योंकि वैसे आधे लोग तो दूर भग जाते, बोले समझ में नहीं आएंगे, और वो समझने वालों में भी हर एक को नहीं समझ में आते भगवान, उनमें बहुत विरला कोई, एक करोड़ों लाखों मनुष्यों में से कोई एक भगवान को तत्वतः जान पाता है, लेकिन जो तत्वतः जान लेता है फिर उसका बर्थ नहीं होता है। पर आउट सिस्टम ऑफ भगवान मर्सी ने बनाया। द सेम कृष्णा came into in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu and giving the holy name, और होली नेम से माध्यम से उन्होंने क्या दे दिया, डायरेक्ट एंट्री दे दिया,
डायरेक्ट एंट्री। सो वी आर रियली सो फॉर्चुनेट कि हम उस कलयुग में हैं। एक्चुअली हर बार जो कलयुग को बहुत निकृष्ट युग बताया गया, बहुत खराब युग, बहुत सबसे बेकार, इसमें कोई व्यक्ति साधना भक्ति कुछ नहीं कर पाता है। पर क्योंकि ये वाला जो 28वां है और इसमें कृष्ण के आने के बाद कौन आते हैं, महाप्रभु आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और इसलिए ये वाला जो कली है इसको धन्य कली कहते हैं। ये धन्य कली है कि इसमें कौन आए, इसमें स्वयं कृष्ण आए हैं राधा रानी के भाव में, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए ये कली साधारण कली नहीं है, धन्य कली है, धन्य कली। और हम उस धन्य कली का पार्ट है एटलीस्ट अभी फिलहाल, हाल फिलहाल। दैट इज अवर ग्रेटेस्ट फॉर्चून। पर फिर भी थोड़ा लेकिन लेट ये हो गए, प्रभुपाद जी तो नहीं क्वेश्चन देख है पाए। कि हम जैसे भक्ति कर रहे हैं, हाँ तो अब हम इतने तो वो नहीं हो जाएंगे इसी जीवन में कि हम भगवान के धाम चले जाएं। तो हमारा नेक्स्ट जीवन फिर क्या होगा? मतलब कर्म तो हमारे ऐसा और आपने भी है सोचा ना। है, ऐसा सोच रहे हो आप, मतलब पक्का नहीं जाओगे आप, ऐसा सोच क्यों रहे हैं आप? भगवान के लिए नहीं क्या, नहीं, भगवान के लिए क्या असंभव है? मैं ये हमारे लिए इस उससे असंभव है। पूछ रही हूँ कि ये हम्म, बर्थ तो अभी मिला है, इससे पहले हम कुछ और रहे होंगे और कर्म भी तो किए होंगे, तो वो कर्मों का हिसाब भी तो होगा ना, तो इस उससे पूछ रही हूँ। हाँ कर्मों का हिसाब तो होगा, लेकिन आप क्योंकि अभी भक्ति कर पा रहे हो इसका मतलब ये पक्का है कि आप पहले भी भक्ति किए हो, पर अधूरा हाँ, है, तो ये अभी मुझे पूरा समझ करने के लिए आए आता हो। है। हाँ तो अब हाँ पूरा करने के लिए आए हो। तो हाँ। आज कोई भक्ति कर रहा है, दृढ़ता से लगा, इसका मतलब वो पहले भक्ति किया है, दैट इज वेरी मच हम्म क्लियर। हम्म भक्ति से ही भक्ति आती, तो पहले भक्ति किया इसलिए आज भक्ति है हम्म ना। और लेकिन एक और चीज क्लियर हो गई कि हमने पहले कुछ गड़बड़ की है, पूर्ण भक्ति नहीं की, इसलिए हमको वापस आना पड़ा है, तो ये मौका मिला है फिर से भक्ति करने का, तो इट्स ऑलरेडी इन सेकंड चांस, डोंट थिंक कि अनदर सेकंड चांस के लिए हमको वो करना है। ऑफ कोर्स भगवान गीता में बोलते हैं और भागवत में भी बताया गया है कि अगर कोई भक्ति के पास से गिर भी जाता है तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, उसको वो फैसिलिटी फिर से मिलेगा, क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता, दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। हम्म उसका कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा जितना आपने किया है उससे ही आगे कंटिन्यू करने वाले हो आप। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना पड़ेगा और सब खत्म हो गया, जैसे एजुकेशन में मटेरियल सारा छोड़ना पड़ता है, वापस नया पाना पड़ता है, लेकिन भक्ति ऐसा नहीं, जहाँ खत्म किए वहीं से। इसलिए जब आप देखते हो भक्ति आने से ही कोई बहुत जल्दी प्रोग्रेस मार देता है और कोई को घंटों घंटों सालों साल लगते हैं। नहीं, तो अब तो ये सब। जैसे भरत महाराज थे, वो हाँ तो भक्ति कर रहे थे, और हाँ उनका नेक्स्ट जन्म जैसे हिरण का हुआ, तो वो हाँ। उस टाइम तो भक्ति नहीं कर पाए होंगे, फिर उन वो देखिए कैसे एक कंटिन्यू बात किए? मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये कोई और ना पूछे कल को, इसलिए बता रहा हूँ ये बात। भरत महाराज का केस एक डिफरेंट केस है। भरत महाराज इज ऑन द लेवल ऑफ भाव, एज पर हम्म स्क्रिप्चर भाव से कोई नहीं गिर सकता। तो भरत महाराज क्यों आए? भरत महाराज हमको वो उदाहरण देने के लिए आए हैं, वो सिखाने के लिए आए हैं। पर भरत महाराज देखो क्या है, हमको एक बात समझना पड़ेगा, अर्जुन भगवान का महान शुद्ध भक्त है, परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त है, तो हम्म ये स्थिति में ये कभी बिल्डर नहीं हो सकते, पर ये बिल्डर भगवान के अरेंजमेंट से हैं। इस तरह से भरत महाराज एक एक एक्सेप्शनल केस है जो भागवतम में एंट्री डाला गया है, जो उस लेवल पर होने के बाद भी बता रहे हैं कि वो ऐसा हुआ। पर एक्चुअली अगर हमारे आचार्यों को पढ़ेंगे तो आचार्य बोलते हैं ये आपको पूर्ण समझना पड़ेगा कि ये हमको कलयुग के लोगों को सिखाने के लिए ये डाला गया है, ये पास टाइम डाला हम्म गया है, या ये इस तरह से भरत महाराज हाँ, मतलब एक्ट एक किए तरह हैं। से प्ले प्ले था वो, हमें हाँ वो समझाने प्ले है, मतलब हाँ ये हमको समझना पड़ेगा, ये सिखाने के लिए कि आप कोई भी स्तर से हो, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, अब के। इधर उधर हो सकते हो, वो और गहराई से बढ़ना है उसको समझाने के लिए ये। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचने का कि भरत महाराज गिर गए, भरत महाराज कभी नहीं गिरे हैं। ये हमको हम्म। बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। ठीक ठीक है। तो लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, अगर भक्ति पूरी नहीं भी कर पाए, इसलिए बोलते हैं कि जो व्यक्ति तीन चीजें करता है, इसलिए इस कलयुग में दो इसके धर्म हैं, एक तो मुख्य युग धर्म है, एक तो मुख्य या जिसको बोलते हैं अ, युग धर्म है ना। तो ये जो इसका हम्म मुख्य कलयुग का मुख्य युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। लेकिन इसका एक गौण मुख्य धर्म भी है, वो क्या है? वो है दान। इसलिए क्या करना हम्म चाहिए? दान भी देना चाहिए। तो दान क्या होता है? जब व्यक्ति बोलते हैं, सब बोलते हैं जब दान देता है सही पात्र को, तो जो दान है वो क्या होता है? वो उसको अगले जन्म में बैठा हुआ है उसको मदद करने के लिए। तो वो दान जो किसी को और को नहीं देता है व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, शास्त्र इसमें बताता है, दान वो किसी और को नहीं दे रहा, दान वो खुद ही को दे रहा है। किसके लिए? अगले वाले के लिए। इनकेस अगर हम्म अगला उससे भी भक्ति आता है, वो भक्ति नहीं है लेकिन वो आगे आपको भक्ति के लिए मदद करेगा,
तो 3 चीजें बताता है शास्त्र। एक श्लोक है, इस पे मैं उसको सर्च करके भेजूंगा कभी। जैसे कल मैंने कुछ एक श्लोक भेजा था, अमेजिंग है ना, कितना अच्छा श्लोक था वो। तो ऐसे ही एक श्लोक के 3 चीजें जो करता है वो, ऐसा नहीं कि वो किसी और को दे रहा है, वो खुद ही के लिए आती है। जब वो कन्यादान करता है, अपनी पुत्री का शादी कराता है, वो एक, इसलिए शादी पिता को कराना चाहिए, भले किससे भी कर रहे हैं, ठीक है, करा देना चाहिए, कोई बात नहीं, वो अगले जन्म में उसके लिए रहती है। हाँ, वो उनको क्या बोलते हैं, उनके लिए मिलती है। दूसरा दान, और तीसरा एक और कुछ बोला था, मैं भूल गया, तीसरा क्या था? दान होता है, कन्यादान जिसका शादी कराता है, और एक और कुछ तो था, मैं भूल रहा हूँ उसको। तीन तीन चीजें जो है वो अगले जन्म में उसको मदद करती है। किसी को याद है तीसरा क्या बोला था? मैं कई बार बोला हूँ, 2-3 बार बोल चुका हूँ मैं। हाँ, दान, आ, कन्या, और एक और कुछ है, मैं जस्ट फॉरगेट, आई हैव टू सी एग्जैक्टली क्या है वो वापस। एनीवे, ये 3 चीजें हैं, ये आपको आगे भी मदद करती है। इसलिए कलयुग का गौण, मुख्य गौण धर्म भी है, वो है दान, इसलिए दान करना चाहिए। इसलिए तो आप देखो, हमारे आचार्य क्या बोले, 50% शुड बी गिवन फॉर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, 25% अब शुड बी कभी फॉर भी अगर कोई सेव्ड कमा फॉर ही रिलेटिव। नहीं रहा है, कोई कमा नहीं हाँ, रहा है, तो वो कैसे दान करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए भागवतम में एक श्लोक आता है 10वें स्कंद में। वो बोलता है, एतावत् जन्म साफल्यम देही नाम ये देशु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। हाँ, तो बोलता है कि जो भी जीवन है, जो भी जीवन, जिसको भी मनुष्य का जीवन मिला है, उसे क्या करना चाहिए? उसका जन्म सफल कैसे हो सकता है? उसका जन्म सफल करना चाहिए 4 तरह से, दूसरों के मदद करने में। क्या? 4 तरह से। क्या? प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, प्राणे मतलब जीवन देके, प्राण देके, प्राण मतलब अपना पूरा जीवन देके, प्राणेर अर्थे मतलब धन देके, नहीं धन है कोई बात नहीं, प्राण नहीं दे सकते कोई बात नहीं, धन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, प्राणे अर्थे धिया, बुद्धि, बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें जिससे कोई भक्ति में आ पाए, उनको भक्ति में ला पाए, वो उसमें दिमाग लगा के क्या बोलते हैं, सिस्टम पे या कुछ भी तरह से। और ये भी नहीं तो दिया, और वाचा, वाणी से। वाणी तो है हरिनाम लेने का, दूसरों को सुनाने का, कीर्तन करने का, वो भी सबसे बेस्ट तरीका है। एक्चुअली सबसे बेस्ट तो हरिनाम ही है। क्या क्या हरिनाम करने का, कीर्तन कराने का, लोगों को बुलाने का, कराने का, करते रहने का। दिस इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू इफ ही इज नॉट एबल टू डू अदर थिंग्स। ये 4 तरह से व्यक्ति को सेवा में लगना चाहिए। ठीक है माता जी। ठीक है। तो कृष्णा कॉन्शियस बहुत अच्छा है ना, शास्त्र बहुत अच्छा है। अगर आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी। व्यासदेव नोज बाबा, हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता, तो कौन क्या कर सकता है? ये तो करें, इससे आगे बढ़ेगा, इससे आगे बढ़ेगा, इन दिस वे आगे बढ़ता रहेगा। दिस इज द पॉइंट। पर हरिनाम करिए, सबसे बेस्ट है, हमारा भी, दूसरों का भी, सबका फायदा है। ठीक है माता जी। ठीक। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विल इंडिया जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, शुक्ल प्रभुपाद की जय, निताय गौर जय प्रेमानंद, जय हरि हरे। श्री हरि।